विज्ञान ने प्रूव किया है। मां के गर्भ में जब संतान के शरीर का निर्माण शुरू होता है पहले महीने से, तो वो संतान क्या होती है, बेटा या बेटी? सारी संतानें बेटी ही होती है, सारी संतानें। बस और ट्रेन में अनजान लोग बैठते हैं, बस उनको कहीं जाना है, यात्रा करनी है तो बैठ जाते हैं सभी के सभी। लेकिन उन अनजान लोगों में भी खैनी खाने वाले खैनी वाले को ढूंढ लेते हैं, बीड़ी वाले बीड़ी वाले को ढूंढ लेते हैं, किसके पास माचिस होगी ये पता चल जाता है, वो पौआ वाले भी ढूंढ लेते हैं। दूसरे को नहीं पता चलेगा, लेकिन उनको पता चल जाएगा, वो चेहरा देखकर बता देंगे, बाटे का धैले बनी। यही आत्मा के साथ भी होता है। याद रखिएगा एक छोटी सी बात जो स्कंद माता सिखाती है हम सभी को, क्योंकि कभी न कभी सभी माता या पिता तो बनते ही हैं। संतान जो आपकी आती है ना, बेटा हो या बेटी, आपके कारण से संतान आती है। शरीर का जन्म तो आप देते हो, लेकिन कौन सी आत्मा आएगी यह वह संतान ही चुनती है। माता पिता को लगता होगा कि मेरी संतान मेरे अनुसार से हम चुनेंगे, नहीं। संतान जो आत्मा रूप में रहती है, जब तक मां के गर्भ में नहीं आई होती है आत्मा, वो आत्मा निरीक्षण करती है, देखती है कि कौन सी माता या कौन से पिता मेरे अनुसार हैं, मेरे अनुकूल हैं। आत्मा ही चुनती है कि पिता कौन होगा और माता कौन होगी, ध्यान रखिएगा। और जिस दिन आत्मा को अपने अनुसार, अपने अनुकूल माता और पिता मिल जाते हैं, वह आत्मा स्वतः चली आती है संतान के रूप में। अगर कोई आत्मा बिगड़ी हुई है, यानी कि उसके अंदर बहुत नकारात्मकता है, अगर वह आत्मा पहले से उसने व्यसन किया है, बुरी लत है, आदतें हैं, संस्कार तो जाते हैं। इंसान शरीर छोड़ देता है, आत्मा चली जाती है, लेकिन आत्मा के साथ संस्कार भी चला जाता है, निराकार संस्कार भी जाता है। धन दौलत नहीं जाती, लेकिन संस्कार जाता है। अब जिस किसी भी आत्मा का संस्कार झगड़ालू वाला हो, व्यसन करने वाला हो, नशा करने वाला संस्कार हो, अगर वह आत्मा शरीर छोड़कर गई है, तो जो लत लगी होगी वो लत वाली ही माता पिता वो आत्मा ढूंढेगी। जैसे आपने देखा होगा बस और ट्रेन में अनजान लोग बैठते हैं, अनजान लोग बैठते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते, बस उनको कहीं जाना है, यात्रा करनी है तो बैठ जाते हैं सभी के सभी। लेकिन उन अनजान लोगों में भी खैनी खाने वाले खैनी वाले को ढूंढ लेते हैं, बीड़ी वाले बीड़ी वाले को ढूंढ लेते हैं, किसके पास माचिस होगी ये पता चल जाता है। सिगरेट वाले और वो पौआ वाले भी ढूंढ लेते हैं। दूसरे को नहीं पता चलेगा, लेकिन वो अपने प्रजाति के मित्रों को ढूंढ लेते हैं। और ऐसे कोई बातचीत नहीं होती है, एक उधर मालिश करना शुरू कर देगा, दूसरा कहेगा दिया हो तनी है न हो, परिचय तुरंत बढ़ जाता है। होता है कि नहीं बाबूजी? यानी कि जो जिस प्रजाति का है उसको ढूंढ लेता है। हां, आपको नहीं पता चलेगा किसके पास वो छोटी वाली डिबिया है, किसके पास माचिस है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उनको पता चल जाएगा, वो चेहरा देखकर बता देंगे, बाटे का धैले बनी मली तनी ठीक से। हाँ, यही आत्मा के साथ भी होता है। अगर कोई शराबी आत्मा है जो भटक रही है ऊपर, कोई जुआरी आत्मा है, कोई गलत आत्मा है, मारकाट करने वाली आत्मा है, अपराधी किस्म की आत्मा है, अगर भटक रही है और उसकी इच्छा है कि भाई मैं भी जन्म ले लूं, तो वो वैसा ही माता पिता को वो आत्मा ढूंढेगी।
अब शराबी आत्मा गलती से भी कहीं पुजारी मां बाप के घर में नहीं जाएगी, यह निश्चित है, क्योंकि खुराक नहीं मिलेगा। अब किसी को पाउच पीने की आदत हो, आप उसके सामने दूध लाकर रख दीजिए, नाराज हो जाएगा, भाई क्या दूध पिला रहे हो, है नहीं। यानी जिसको जो चाहिए वो उसी को ढूंढता है। तो याद रखिएगा, आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान अच्छी हो, आपका बेटा आपकी बेटी का संस्कार अच्छा है, अच्छा हो, वो बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, तो जो आप चाहते हो वही आप करना शुरू कर दो। आप अगर अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे हो तो गलती से भी मत सोच लेना कि बुढ़ापे में आपका बेटा और आपकी बेटी आपकी बहुत सेवा करने वाली है। गलती से भी मत सोच लेना, यह भ्रम मत पालना, कुछ नहीं होता है। आत्मा आएगी नहीं। सेवा करने वाले माता पिता के सामने सेवा करने वाली आत्मा संतान बनकर आती है, क्योंकि उसको सेवा पसंद है तो सेवा वाली आत्मा आएगी। बहुत झगड़ालू अगर मां होगी, बहुत झगड़ालू अगर पिता होगा, तो उसकी संतान जो आएगी आत्मा के रूप में वो भी झगड़ालू ही होगी, तभी वो चुनती है। यानी हमेशा संतान अपने माता पिता को चुनती है। आपको जैसी संतान चाहिए वैसा आप बनना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो विद्वान संतान चाहिए तो आप भी शिक्षा ग्रहण करो। जरूरी नहीं कि कॉलेज की डिग्री के लिए शिक्षा ग्रहण करोगे, आप कुछ भी पढ़ो, अध्ययन करो, अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहो। आपके घर में कोई संतान आएगी तो ज्ञानी संतान आएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी आपका बेटा बहुत अच्छा गायक बने, नृत्य करने वाला बने, तो आप अगर नृत्य करने वाले हो, बहुत अच्छे गायक हो, तो वही आत्मा आएगी। आपने कई बार देखा होगा कि गायकों के भी खानदान होते हैं, राधेश्याम बाबू, गायकों के खानदान होते हैं, और गायकों के खानदान में जो भी बच्चे आते हैं एक से एक गायक आते हैं, एक से एक गायक, साधारण नहीं, एक से एक गायक आएंगे। वो कहां से आते हैं? उन आत्मा को पता है, वो आत्मा पहले से गायक थी, अब वो ढूंढ रही है कि और बेहतर गायक मुझे बनना है। तो वैसा ही माता और पिता के घर में जहां गायन का माहौल मिलेगा, जहां अपने संगीत को तराशने का माहौल मिलेगा, वैसा ही माहौल में वो आत्मा चली जाती है। इसलिए गायन खानदान वाले लोगों की संतानें भी एक से एक गायक होती है, एक से एक। बचपन में ही वो उसके अंदर गायन करने की कला चली आएगी। तो देवी भागवत महापुराण मां स्कंद माता हम सभी को यही सिखा रही है कि बाद में चलकर सर पीटने से कोई फायदा नहीं कि मेरी संतान बिगड़ गई है। आप वो संतान जब आने वाली है तभी अपनी मन की स्थिति को तैयार कर लेना, जैसा चाहिए वैसा बनना शुरू कर देना, वैसे ही संतान आपके पास चली आएगी। और यह कभी मत सोचना कि हम नारी हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आपने कभी सुना कि एक नारी सैनिक की प्रशिक्षण दे रही है, तैयार कर रही है? लेकिन स्कंद माता पहली माता है, मां पार्वती पहली माता है जो अपने बेटे को योद्धा बना रही है। यह मां आद्य शक्ति वो शक्ति है जो सिर्फ अपने संतान को शक्तिशाली नहीं बनाती, यह देवी देवताओं को भी शक्तिशाली बनाती है। मां भगवती जिसकी उपासना हम सभी कर रहे हैं, वह ईश्वर की भी मदद करती है, क्योंकि वो मातृशक्ति है। आपको एक बात बताऊं, विज्ञान ने प्रूव किया है, मां के गर्भ में जो भी संतान आती है, यानी मां 9 महीने के बाद एक लड़के को जन्म देती है या एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन मां के गर्भ में जब संतान के शरीर का निर्माण शुरू होता है, पहले महीने से संतान के शरीर का निर्माण शुरू होता है, तो वो संतान क्या होती है, बेटा या बेटी? सारी संतानें बेटी ही होती है, सारी संतानें। दूसरे तीसरे महीने में लिंग परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम्स अगर बदले हुए हैं, वाई क्रोमोसोम है तो लड़का बन जाएगा, और नहीं तो लड़की है तो लड़की ही रहेगा। हर संतान, हम सब मां के गर्भ में आए थे तो बेटी ही थे, बाद में दूसरे तीसरे महीने में हम लोग बेटा बनने के हमारे गुण शुरू हो गए। यानी कि सबसे पहले स्त्री ही आ रही है,
स्त्री से ही, इसलिए स्त्री की ही पूजा, मां आदि शक्ति की ही पूजा सर्वप्रथम होती है साल के शुरुआत, यानी वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले स्त्री की पूजा, पुरुष की नहीं, स्त्री की पूजा। और मां के गर्भ में हम सब पहले स्त्री ही, लड़की ही थे, बाद में क्रोमोसोम्स चेंज होने के कारण से हम लड़के बन गए। तो प्रेम से बोलिए स्कंद माता की, मां आद्य भगवती की।